अच्छा, ऐसे नंबर 706 की बात करें। 706 आपकी बात करता है एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंड अदर मेटा पैराग्राफ विच आर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर जो होते हैं। तो जब हमने ऐसे नंबर 700 पढ़ा था तो ऐसे नंबर 700 को पढ़ते हुए पता चल गया था कि भाई एक तो आपको मतलब 700 के हिसाब से अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। मॉडिफाइड देना है तो 705 की बात सुन लेना। ठीक है, वहाँ पर आप क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स पढ़ सकते हो, पढ़ लिया। इसके बाद हमने पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क वहाँ पे पढ़ा था कि कैसे टाइटल आता है, एड्रेस ही आता है, ओपिनियन आता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, केएम पैराग्राफ आता है वगैरह वगैरह, आपके पास वहाँ पे आ जाता है, गोइंग कंसर्न वगैरह वाली चीज़ आ जाती है। फिर ओएम पैराग्राफ या यूएम पैराग्राफ होता क्या है, मतलब कब दिया जाएगा और कहाँ पर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो हमने 500 जो हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने ईयूएम पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था कि भाई ईयूएम पैराग्राफ में उस चीज़ को डाल सकते हो अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो ईयूएम पैराग्राफ होता क्या है। तो ईयूएम और ओएम पैरा जो है, तो ईयूएम फुल फॉर्म ही करता है कि इट्स लाइक एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ और ओएम का मतलब होता है अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, पहले ओएम की बात कर लेते हैं। क्या ओएम का रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट या कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन कोई भी मैटर जो आपके फिनिशियल्स के अंदर नहीं आया, जो डिस्क्लोज नहीं हुआ है या प्रेजेंट नहीं हुआ है फिनिशियल्स के अंदर, कि एएम जो हम पढ़ रहे थे, यानी कि की ऑडिट मैटर जो हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमें पता चला था कि भाई जो हमने कम्युनिकेट कर दे एनटीसीडब्ल्यूडी को, उन्हीं में से एक मैटर को हमें लेना होता है केएम पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, जो रिलेवेंट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के थे। ओएम पैराग्राफ के लिए बोला गया है कि अगर आपने मतलब कोई भी मैटर था जो आपके फिनिशियल्स के अंदर डिस्क्लोज या प्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऑडिटर के जजमेंट में ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग पर्पज, तो उसको आप अदर मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हो। ठीक है सर, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें लगे कि हम डिस्क्लोज करते हैं अदर मैटर पैराग्राफ को, इसको फिर हम प्रेजेंट कहाँ पर करेंगे, क्योंकि जब हमने पूरा का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ा वहाँ पर तो कहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। तो इसको फ्रेम किया जाता है, इसको दिखाया जाता है के एम, यानी कि आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद के एम पैराग्राफ जो डाला था उसके ठीक नीचे इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, डाल देंगे। एक और चीज़ इसमें लिख दी कि अगर मान लो ये जो अदर पैराग्राफ आप लिख रहे हो ये किसी लीगल ओपिनियन से रिलेटेड है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको जो आपका पॉइंट नंबर 9 निकल के आया था कि अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में आप जो दे रहे थे रिपोर्टिंग वाला अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसका पार्ट बना दीजिएगा। ठीक है, हम उसका पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या अगर हमने अदर मेटाग्राफ पैराग्राफ देखा तो हमें 570 के हिसाब से जो होता है गोइंग कंसर्न वाला वो नहीं देना, या की मेटा पैराग्राफ नहीं देना, की ऑडिट मैटर वगैरह में नहीं बताना, या हमें क्वालिफाई नहीं करनी अपनी रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अदर मेटा पैराग्राफ में आपको कुछ लग रहा है जो रेलिवेंट हो सकती थी वो आपने प्रेजेंट कर दी, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपने ये कर दिया तो आप की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी, वो सारा का सारा आपका लग चलता है। ठीक है, हो गया। फिर आपके पास आता है एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, ईयूएम पैराग्राफ। ईयूएम पैराग्राफ क्या बात करते हैं, तो अगर हम एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ की बात करते हैं तो ये पैरा ऑर्डर जो ऑडिटर है वो अपने मतलब ऑडिटर रिपोर्ट में डाल देते हैं, और ऑडिटर के हिसाब से ऐसा है कि भाई यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डाल देते हैं। अच्छा, फिर उसमें इसमें और ओएम में फ़र्क क्या हो गया। ओएम में तो आपने क्या कहा, ओएम में आपने कहा कि फिनिशियल स्टेटमेंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हुए और इंपॉर्टेंट है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपने ओएम में डाल दी। ईयूएम पैराग्राफ का मतलब होता है जो अप्रोप्रिएटली मैटर रिफ्लेक्ट या डिस्क्लोज हो गया फिनिशियल्स के अंदर, लेकिन ऑडिटर के जजमेंट में ऐसा है कि ये फंडामेंटल यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एक तरीके से उसको हाईलाइट करते हो, एम्फेसाइज करते हो, हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, कहाँ पर दिखाएंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि के एम जो आपका गोइंग कंसर्न के बाद जो आपका आता है कि मतलब की ऑडिट मैटर आता है, अगर आपको लग रहा है कि गोइंग कंसर्न के बाद इसको डालना है हमें, तो वहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं, बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद ही हम इसको डाल सकते हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन के 5वें नंबर पर इसको डाल दो, गोइंग कंसर्न के ऊपर भी डाल सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं के एम यानी कि जो वहाँ पर हमने ऑडिट मैटर्स दिखाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे डालना है, उसके नीचे डाल सकते हो, आपके ऊपर है, जहाँ आपको डालना है ऑडिटर वहाँ आप डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है इसके रिगार्डिंग। अच्छा, कौन कौन से सरकमस्टांसेस है जहाँ पर ईयूएम पैराग्राफ देखा जाएगा, मतलब आपने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो फिनिशियल्स के अंदर डिस्क्लोज हो चुकी है, प्रेजेंट हो चुकी है, लेकिन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर हम इसको देंगे। उन्होंने कहा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो गया है, या फिर आपने मान लीजिए इंडेक्स 101 होता है ना जो कहता है कि हमने पहले अडॉप्ट कर लिया, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेक्स की बात करते हैं, वहाँ पर लिखा है कि भाई तुम आपके ऊपर है, आप इसको अडॉप्ट करो, इंडेक्स को नहीं करो, आप कंपल्सरी भी पहले भी अडॉप्ट कर सकते हो, बाद में भी आपने पहले अडॉप्ट करके बैठ गए, डेट थी 1/4/2023 और आप पहले 1/4/2022 को उसको लगा के बैठ गए, तो डिस्क्लोज कर देना कि भाई देखो इन्होंने इसके हिसाब से पहले से डिस्क्लोज कर दिया, तो आपने बता देना कि अर्ली अडॉप्शन क्या किसी इंडेक्स का जो इन एडवांस टू इट्स इफेक्टिव डेट है उसका डिस्क्लोजर कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेजर कैटास्ट्रॉफ या फिर कोई भी मेजर इवेंट या सिचुएशन निकल के आ जाती है, जो एक्सेप्शनल लिटिगेशन वाली सिचुएशन निकल के आती है, जिससे आपको लग रहा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट या फिर सब्सिक्वेंट बिजनेस जो कंडीशन है वो थोड़ी सी इफेक्ट होने वाली है, बिजनेस इफेक्ट होने वाला है, तो आपको लग रहा है कि भाई वो प्रेजेंटेड कैसे फिनिशर्स के अंदर, कहीं ना कहीं लिटिगेशन है तो आपने कंटीजेंट लाइब्रेरी के अंदर नोट्स के पार्ट में बता दिया होगा, या फिर आपका लग रहा है कि पूरा वो है तो प्रोविजन वगैरह बना के रखा होगा, तो प्रेजेंटेड तो ड्यूली प्रेजेंटेड है, लेकिन आपको लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्फेसाइज करना है इस मैटर के ऊपर, तो आप उसको एम्फेसाइज कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लीजिए हम क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं,
या फिर हम एडवर्स ओपिनियन देने वाले हैं, या फिर हम डिस्क्लेमर ओपिनियन देने वाले हैं, यानी कि हम 705 के हिसाब से मॉडिफाई करने वाले ओपिनियन, तब क्या हम ईओएम पैराग्राफ डालते हैं? नहीं। ऐसे नहीं बोला कि ऑडिटर को वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एसए 505 एज अ रिजल्ट ऑफ अ मैटर, जो उसने ईओएम पैराग्राफ में डाल दिया है। मतलब अगर आपने ईओएम पैराग्राफ में उस मैटर को डाल दिया है तो मतलब आपको ये लग रहा है ना कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, या साई वगैरह वाली जो बात आपकी 705 की निकल के आती है, तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि अगर आपने मॉडिफाई कर दिया तो ईओएम में क्यों डालोगे, और आपने ईओएम में डाल दिया तो आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए 505 एज अ रिजल्ट ऑफ द मैटर विच हैज बीन प्रेजेंटेड एज ईओएम पैराग्राफ के अंदर। और 701 लग रहा है तो के एम के अंदर डाल दिया हमने, तो के एम के अंदर डाल दिया, कम्युनिकेट कर दिया, तो वहाँ पे डला ही हुआ है ना, फिर उसको एम्फोसाइज क्यों करोगे आप बैठ के, ऐसे करके निकल के आता है। अच्छा, हमने इसके बाद बात कर ली थी कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हाँ इतनी आपके पास निकल के आता है। बाकी आप एक बार ईओएम की रीडिंग दे सकते हो, रिक्वायरमेंट की रीडिंग दे सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेमवर्क्स है कि ईओएम और ओएम होता है क्या है, जितना था उतना कोशिश करिए बताने की, इतनी है इसमें।